प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 14 जिसका टाइटल है स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.1 का सवाल नंबर 1 करने जा रहा हूँ। सवाल तुम लोग किताब में देख लोगे। इस सवाल में जो टेबल दिया है उस टेबल का मीन निकालने को कहा गया है। तो यह भी पूछा गया है कि इस टेबल के लिए कौन सा तरीका मीन निकालने का बेहतर होगा। तो देखो, मैं यहाँ लिखा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आई का मतलब होता है जो टेबल दिया है उस टेबल के जो क्लास इंटरवल उसका मिड वैल्यूज़ हम लोगों को क्लास इंटरवल में लोअर क्लास और अपर क्लास को जोड़ के 2 से भाग करना होता है। तो मैंने 0 और 2 को जोड़कर 2 से भाग किया है, तो ये हुआ 1। उसी प्रकार से सभी का मैंने मिड वैल्यूज निकाल लिया। और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ही दिया है, टेबल में देख लोगे। तो यहाँ देखो XI यानी कि मिड वैल्यू और FI यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज़ का जो मान है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटे छोटे नंबर्स है, इसलिए इसको हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। इसलिए इस सवाल में मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए देखो, यहाँ टेबल में मैंने सारा वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले मैंने मिड वैल्यूज़ निकाला है, उसके बाद मैंने ये हुआ तुम्हारा FI, ये हुआ XI। मैंने FI और XI के वैल्यू को गुना करके यहाँ लिखा है। उसके बाद मैंने समेसन FI XI यानी कि इन सब को जोड़कर टोटल कर लिया है, 162 हुआ है। और FI को मैंने टोटल कर लिया है, जो तुम्हें समेसन FI का वैल्यू देगा, और टोटल हुआ है 20। तो डायरेक्ट मेथड में जो मैंने कल तुम लोगों को फॉर्मूला बतलाया था, उसमें डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेसन FI गुना XI डिवाइडेड बाई समेसन FI। तो मैंने देखो यहाँ समेसन FI XI का वैल्यू निकाला 162 और समेसन FI का वैल्यू है 20। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला में समेसन FI XI का वैल्यू बिठा दिया और समेसन FI का वैल्यू डेट है। उसके बाद कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद जो मान निकला वो है 8.1। तो ये जो दिए गए जो टेबल है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका मीन होगा 8.1। इसी प्रकार से हम लोग डायरेक्ट मेथड से किसी भी दिए गए टेबल का मीन निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात तुम ध्यान में रखना, FI का जो मान दिया है और XI का जो मान निकलेगा, इन दोनों का गुणनफल अगर बहुत बड़ा होता है तो बहुत चांसेस है कि डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करने पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। इसलिए उस वक्त हम लोगों को डेविएशन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना होता है। मैं तुम लोगों को डेविएशन और स्टेप डेविएशन मेथड से सवाल कैसे करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में बतलाऊँगा।